पासवान ने जीते जी लोक जनशक्ति पार्टी का बागडोर वो चिराग पासवान के हाथ में देके गए थे। जो अभी बिहार में इनका गठबंधन है ये बहुत शर्मराया हुआ है, चारों के चारों पाए जो है ना हिल रहे हैं। कब ये सरकार टूट के धराशायी हो जाए, ये अपनी सरकार को बचाने की ये कवायद कर रहे हैं, लेकिन असल में बिहार में ये जो सरकार है इनकी बहुत जल्द टूटने वाली है। न्योता दे रही है चिराग पासवान को कि आरजेडी में शामिल? बिल्कुल न्योता नहीं दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। जो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ी, उनकी तो कोई विचारधारा नहीं रही, सभी के साथ रहे सरकार में। जितने 6 प्रधानमंत्रियों में मंत्रिमंडल में उन्होंने जगह बनाई। देखिए विचारधारा उनकी बिल्कुल एक ही है, गरीब गुरबा शोषित समाज के लिए उन्होंने काम किया और यही है कि वो जन जन के नेता रहे हैं और वही विचारधारा जो है राष्ट्रीय जनता दल की भी है। तो आप आइए, बिल्कुल स्वागत है। हम तो कह रहे हैं उनको ये वक्त है फैसला लेने का और आएँ और लें, और उनके जो स्वर्गीय पिताजी की जो इच्छा रही और जो विश्वास उन पे था उसे अभी उनको कायम करने का ये सही वक्त है। क्या पासवान वोट जो है वो डाइवर्ट होगा पशुपति जी के साथ या चिराग के साथ ही रहेगा? देखिए अगर मैं पासवान वोटर्स की बात करूं तो मुझे लगता है आज भी लोग जो है पासवान समाज है वो रामविलास के बाद अगर किसी को मानते हैं तो वो चिराग पासवान को मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कतई कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जो जातीय जो सपोर्ट है वो निसंदेह चिराग पासवान के साथ ही रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के अब जो है संसदीय दल के अध्यक्ष हो गए हैं पशुपति कुमार पारस जी। पहले चिराग पासवान थे, अब क्या हुआ कि बिहार की राजनीति उथल पुथल होने लगी है। पप्पू यादव ने कहा है कि हम रामविलास पासवान जी की जो विचारधारा है उसका समर्थन करते हैं और उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामविलास पासवान जन जन के नेता थे। ना सिर्फ वो दलित और शोषित समाज के ही नेता बने बल्कि वो जन जन के नेता बने। वो बहुत ही राष्ट्रव्यापी वो नेता हैं, वो लोकप्रिय। आज भी हम सब ने देखा है कि उनकी मृत्यु के टाइम पूरा का पूरा देश स्तब्ध था। तो ये उनकी उपलब्धि थी, ये उनकी लोकप्रियता थी जिसके कारण ऐसा हुआ था। लेकिन अभी हम सब ये भी जानते हैं कि रामविलास पासवान ने जीते जी लोक जनशक्ति पार्टी का बागडोर वो चिराग पासवान के हाथ में देके गए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस पार्टी को आगे ले जाने में अगर कोई सक्षम है तो वो चिराग पासवान है। ऐसा तो बात नहीं है कि पशुपतिनाथ पारस उस टाइम में नहीं थे या प्रिंस नहीं थे। सारे लोगों के रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी विश्वास जो है वो चिराग पासवान पे जताई। लेकिन अब क्या है ना, हम सब जानते हैं ये भी कि सत्ता परिवर्तन, चाहे राज्य जब बदलता है, राजा बदले गए हैं, इतिहास गवाह है कि किस तरीके से राजपाट हथियाने के लिए लोगों ने अपने मुखिया यानी राज्य के राजा हो या परिवार का मुखिया है उसकी हत्या भी कर देते हैं, या मृत्यु के बाद किस तरीके से उनकी धन और संपत्ति और राज्य को हड़पने की कोशिश की जाती है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है वो पशुपतिनाथ पारस और उनके स्वयं के भतीजे के द्वारा किया गया है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी को पूरी की पूरी हड़प पे है वो। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान सफिशिएंट हैं, समझदार हैं, वो इन सब चीज़ों से डील करेंगे। और उस पर भी अहम ये बात है क्योंकि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। यहाँ लोग जो है ना लोगों को बनाते हैं, मंत्री और विधायक बनाते हैं। तो लोग जो है ना आज के डेट में चिराग पासवान के साथ हैं। तो ये जवाब मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो बागी लोग हैं, चाहे वो पशुपतिनाथ पारस हो, चाहे प्रिंस हो या कोई अन्य है, उसको जनता जवाब देगी। इतिहास रहा मैडम कि रामविलास पासवान जब जब दिक्कत में आए हैं तो आरजेडी समर्थन की है, राज्यसभा सांसद भी भेजने का काम किया था। तो अभी आप लोग का क्या स्टैंड? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम था जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लिया गया था जब रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा गया था। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। और हम अभी भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान का स्वागत है। बिल्कुल आइए, मान सम्मान और इज्जत के साथ हमें उनको वेलकम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी विचारधारा और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा बिल्कुल ही एक है और उस विचारधारा को और मजबूत हम करें और इस तरह की सामंतवादी ताकतों से लड़ने के लिए, उनको पछाड़ने के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो अपने आप को हनुमान बता रहे थे मोदी जी के। यहाँ हनुमान चिराग पासवान
थे या नहीं थे, लेकिन अभी विभीषण की भूमिका में उनके भाई और भतीजे दिख रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि लंका में आग जो लगाना उसकी पहल जो है ना विभीषण के द्वारा ही हुई थी। तो अगर ये विभीषण नहीं होते तो आज वो लंका जो है ना जलता नहीं। ये आग लगाई किसी और ने है मैडम। कहा जा रहा है कि इसमें जो जेडीयू के सांसद है ललन सिंह और उनके जो करीबी हैं, जो कहा जाता है कि दोस्ती उनसे सूरजभान सिंह, इन दोनों मिलकर जो है ये सारा काम नीतीश जी का है। देखिए, इसकी पटकथा बहुत पहले तैयार हो गई थी। विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके की करारी हार नीतीश कुमार जी को झेलना पड़ा, वो उनका जो 0 टॉलरेंस है ना, वो 000 टॉलरेंस में चला गया। उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम बना लिया है अपने मन में कि मुझे जो हमारे कारक रहे हैं, जो चीज़ें, जैसे कि वो मानते हैं कि चिराग पासवान जी जो है उनकी 43 सीट्स के लिए उनको वो दोषी ठहराते हैं। तो उन्होंने ये था उनके मन में, ये बदलापुर वाली रणनीति उन्होंने अपनाई है। और ये भी बात सच है कि लगातार जेडीयू के जो विधायक हैं वो एलजेपी के विधायकों से संपर्क कर रहे थे, उन्हें जोड़ तोड़ की करने की कोशिश कर रहे थे। कामयाबी भी हुई, क्योंकि संख्या बल तो कम हो गई है इनको। तो अब उसको पहुंचाएंगे कहाँ, कैसे करेंगे? तो इधर से तोड़िए, उधर से तोड़िए। पहले उन्होंने एक विधायक को तोड़ा था, अब उनके 5 सांसदों को तोड़ लिया है। लेकिन आप तोड़ किसको रहे भैया? आप ये तो समझिए कि लोगों ने आपको वोट दिया, लोक जनशक्ति पार्टी से आपने टिकट लिया, आप खड़े हुए, लोगों ने आपको प्यार और समर्थन दिया, उस विचारधारा को लोगों ने समर्थन दिया। आज पूरी बिहार जान रही है कि नीतीश कुमार जो है किस तरीके से डकैती कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने वोटों की चोरी की, किस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, ये पूरी बिहार की जनता जान रही है। तो क्या बिहार, आपको लग रहा है कि बिहार की जनता इतने बेवकूफ़ हैं कि आपके छल और कपट को नहीं समझ रहे हैं? मैडम उनका जवाब देंगे इसकी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी और जेडीयू दोनों का बराबर मैं हाथ मानती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इन्होंने हनुमान बना के इनकी पूंछ में आग लगा दी, किस तरीके से उन्होंने अपने बीजेपी ने लाभ के लिए इनका इस्तेमाल किया जेडीयू के खिलाफ, जिसका कि सीधा सीधा फायदा हमने देखा बीजेपी की बढ़ी हुई सीटें और जेडीयू की घटी हुई सीटें। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही बराबर है, और इनका इतिहास भी रहा है जोड़ तोड़ की राजनीति करने में, तो ये अव्वल नंबर के हैं और उसी तहत उन्होंने ये जोड़ तोड़ की। अगला टारगेट मैडम कांग्रेस बताई जा रही है कि महागठबंधन में अब नीतीश बाबू सेंध लगाने वाले। देखिए, अपने आप को सिंधमारी का 30 मार खाने ये लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार इनको सफलता मिल जाए। अभी जो ये एलजेपी में इन्होंने सेंधमारी करी, ठीक है, लेकिन जवाब उसको जनता देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब जो कयास लगाया जा रहा, अब ये टूटने के कगार पे हैं, और टूटने के कगार पे रहने वाले ही लोग तोड़ते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो कहते हैं ना शक्ति नहीं रहती है। अगर शक्ति होती तो पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनाते। कहीं खुद तो जोड़ तोड़ की राजनीति ये कर रहे हैं, खुद बैसाखियों के सहारे उन्होंने सरकार बना ली है। तो इस तरह के कयास ये जो लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के हंसी। आरजेडी भी तो आज से 6 महीना पहले बोल रहे थे श्याम रजक कि हमारे संपर्क में जेडीयू के 20 विधायक हैं, 21 विधायक है। क्या हुआ उसका? अभी तक तो कुछ नहीं है। राजनीति जो है ना संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। कोई नहीं जानता है कि वो जिसको तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके विधायक कब टूट के किधर चले जाए। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और कल क्या होगा मुझे लगता है इसके लिए सब्र रखना चाहिए इनको, क्योंकि जो अभी बिहार में इनका गठबंधन है ये बहुत शर्मराया हुआ है। चारों के चारों पाए जो है ना हिल रहे हैं। कब ये सरकार टूट के धराशायी हो जाए, ये अपनी सरकार को बचाने की ये कवायद कर रहे हैं, लेकिन असल में बिहार में ये जो सरकार है इनकी बहुत जल्द टूटने वाली है। न्योता दे रही है चिराग पासवान को कि आरजेडी में शामिल? बिल्कुल न्योता नहीं दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। जो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ी, उनकी तो कोई विचारधारा नहीं रही। सभी के साथ रहे सरकार में, जितने 6 प्रधानमंत्रियों में मंत्रिमंडल में उन्होंने जगह बनाई। देखिए, विचारधारा उनकी बिल्कुल एक ही है। गरीब गुरबा शोषित समाज के लिए उन्होंने काम किया, और यही है कि वो जन जन के नेता रहे हैं, और वही विचारधारा जो है राष्ट्रीय जनता दल की भी है। तो आप आइए, बिल्कुल स्वागत है। हम तो कह रहे हैं उनको ये वक्त है फैसला लेने का, और आएँ और लें, और उनके जो स्वर्गीय पिताजी की जो इच्छा रही और जो विश्वास उन पे था उसे अभी उनको कायम करने का ये सही वक्त है। क्या पासवान वोट जो है वो डाइवर्ट होगा पशुपति जी के साथ या चिराग के साथ ही रहेगा? देखिए, अगर मैं पासवान वोटर्स की बात करूँ तो मुझे लगता है आज भी लोग जो है पासवान समाज है वो रामविलास के बाद अगर किसी को मानते हैं तो वो चिराग पासवान को मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कतई कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जो जातीय जो सपोर्ट है वो निसंदेह चिराग पासवान के साथ ही रहेगा।
आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी, साफ तौर से उन्होंने भी कहा है कि हमारी और विचारधारा जो है, हमारी और पासवान जी की विचारधारा अलग नहीं है, उनका स्वागत किया है। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।